देखिए हमारे पास इंटरनेट जो है, इंटरनेट बेसिकली क्या है, आपके पास एक इंटरनेट आपके पास एक नेटवर्क है जो बहुत सारे नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है। इंटरनेट आपके पास क्या है, एक नेटवर्क है जिसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, उनको कनेक्ट कर रहा है। सही है, यहाँ पे नेटवर्क्स की बात कर रहा है, एक पीसी की बात नहीं कर रहा। नेटवर्क का लफ्ज यहाँ पर आ गया, इसका मतलब वो ग्रुप ऑफ सिस्टम, ग्रुप ऑफ पीपल्स, उनकी बात कर रहा है। मतलब जिन जितने भी सिस्टम है, जिस सिटी के अंदर सिटी वाइज कनेक्शन होता है, जो लोकल एरिया कनेक्ट किया जाता है, दूसरा होता है वेन कनेक्शन होता है, जो वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो वो एक, कुछ होते हैं जो एरिया वाइज कनेक्ट होते हैं, कुछ होते हैं सिटी वाइज कनेक्ट होते हैं, कुछ होते हैं जो कंट्री वाइज कनेक्ट होते हैं, कुछ होते हैं जो वर्ल्ड वाइड कनेक्ट होते हैं। तो ये सारे हमारे पास एक नेटवर्क है, ये सारे नेटवर्क है। सही है, तो ये हमारे पास नेटवर्क बना हुआ है बहुत सारे नेटवर्क्स को जमा करने का। तो सिंपली इंटरनेट के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो सिंपल आप उनको ये बोल सकते हो कि इंटरनेट आपके पास एक नेटवर्क है जो बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है, जिसके थ्रू हम एक दूसरे की नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उससे जो है फाइल शेयरिंग कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी चीजें। तो ये हो गया इंटरनेट। अब बात होती है सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई हमारे प्राइवेट चीजें हैं उसको कोई अनएथिकली कोई एक्सेस ना कर पाए। हम जिनको एक्सेस दें सिर्फ वही उनको एक्सेस कर पाए, बाकी अनऑथोराइज यूजर उस चीज को जो है वो यूज ना कर सके। या हमारे पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर या मोबाइल के अंदर हम ऐसी सिक्योरिटी लगाएं कि हमारा उसके अंदर कोई वायरस नहीं आए। ठीक है, अब लास्ट टाइम हमने वायरस के बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे। वायरस सिर्फ एक टाइप का नहीं है, बहुत सारे वायरस के टाइप्स हैं जिनसे हम बच कैसे सकते हैं। देखिए कैसे बच सकते हैं ये इम्पोर्टेंट है कि हम उन चीजों से कैसे बच सकते हैं कि हमारे पीसी या लैपटॉप या मोबाइल के अंदर वो वायरस नहीं आए। सही है, तो इसके बारे में भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हम किस तरह हम जो है सिक्योर अपने पीसी को कर सकते हैं कि हमारे अंदर कोई भी जो है वो नहीं आए, क्या कहते हैं, वायरस नहीं आए। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि कौन सी चीजें जिस अगर आप ये करोगे तो आपके पास वायरस ना आने के चांसेस कम है। मतलब ओ सॉरी, वायरस आने के चांसेस कम है। पर कोई भी जो आपकी वेबसाइट, कोई भी आप वेबसाइट विजिट करें तो वो प्रॉपर सही बनी हुई हो, यानी हम्म, फेक ना हो। और डाउनलोडिंग अगर आप सही तरीके से करेंगे तो वायरस नहीं आएगा। आप हम्म, कोई वेबसाइट विजिट करेंगे सही तरीके से तो वायरस नहीं आएगा। जो अच्छा, आप सीडीज वगैरह हम लोग लगाते हैं उससे भी ज्यादातर वायरस आ जाता है पीसी में। मेल्स वगैरह अगर देखा जाए तो मेल जीमेल वगैरह इससे भी ज्यादातर वायरस मैंने देखा आ जाता है। बिल्कुल कोई जैसे गलत आपके पास मेल आ गया, कोई फेक मेल किसी ने कर दी, तो उससे भी आपके जो है पीसी खराब हो सकता है। तो इन भाई। चीजों से बचेंगे तो आपका पीसी सिक्योर रहेगा तो कैसे वायरस से। बचेंगे, वो तो बताया नहीं कैसे बचेंगे। अच्छा, कैसे बचेंगे? जी, वो बताया था आपने हमें। बिल्कुल बताया तो। तो इन्हीं चीजों पे सर, अगर विजिट विजिट वगैरह ना करेंगे तो बच सकते हैं ना सर। मतलब किसी भी वेबसाइट को विजिट ही नहीं करें? नहीं, प्रॉपर सही तरीके से बनी हुई हो। कैसे पता या चलेगा सही तरीके से मतलब बनी उसकी हुई कोई है? डुप्लीकेट वेबसाइट नहीं बनी हुई हो। लेकिन डुप्लीकेट ये भी नहीं वेबसाइट पता की, एक चलेगा। डुप्लीकेट वेबसाइट कैसे पता चलेगा कि फेसबुक ये ओरिजिनल यूज कर रहे हैं डुप्लीकेट है? अब उसका डोमेन तो हमें सही तरीके से देखना नहीं आता। तो कैसे पता चलेगा ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है या नकली है? सर वैसे ओरिजिनल जो वेबसाइट होती है वो तो www से स्टार्ट होती है हम्म। ज्यादातर। तो डुप्लीकेट के क्या, हाँ ये फर्क तो बताएं थोड़ा। डुप्लीकेट का मतलब है कि आपको लगेगी बिल्कुल उसी तरह साइट, लेकिन वो एक्चुअली उस जैसी साइट नहीं होगी। वो सिर्फ लुक वाइज उस जैसा बनाते हैं, लेकिन बैक एंड सर में काम। डुप्लीकेट में आई थिंक ये होता है कि हम एक लिंक पे क्लिक करते हैं वो 3-4 लिंक और खुल जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो असल में क्या करते हैं तो कि कुछ ऐसे वेब पेज बनाते हैं, कंप्लीट साइट नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ वेब पेज बनाते हैं। उस जैसा वेब पेज बनाएंगे अच्छा जिससे जिससे आपसे वो बोल रहे हैं कि भाई इससे आप साइन अप कर दो। ठीक है, आपके पास कोई ऐसी ईमेल आएगी जिसके अंदर वो डायरेक्ट आप उस ईमेल पे क्लिक करेंगे तो उनकी साइट पे चला जाएगा और बोलेगा इस पे साइन अप कर दो। तो वो लगेगा ऐसे कि ये आपकी इनकी ऑफिशियल साइट है जिस पे मैं साइन अप कर रहा हूँ, लेकिन वो ऑफिशियल साइट नहीं होती। वो उनको सिर्फ आप साइन अप करेंगे
उसके बाद सारा डेटा चला जाएगा कि भाई इसने इस नाम से ये साइन अप किया है। तो ये भी एक जो है वो वायरस का एक टाइप है कि हम जो है ऐसी साइट पे कभी भी जो कोई चीज डाउनलोड ना करें, कोई चीज साइन अप नहीं करें। इसके स्पेशली जो अगर कोई साइट आपसे अकाउंट नंबर मांग रही है, क्रेडिट कार्ड नंबर मांग रही है, तो वो चीजें हम ऐसे अवेलेबल नहीं करें जब तक हम वेरीफाई नहीं करें कि ये हमारी सिक्योर वेबसाइट है या नहीं है जिसपे हम अपनी पेमेंट कार्ड भेज रहे हैं। तो कुछ पर्सन तो ये है कि जब आप कोई ऐसी साइट पे ऐसी चीजें इम्पोर्टेंट चीजें जो है वो सबमिट कर रहे हैं, जैसे अकाउंट नंबर हो गया, ये चीजें हो गई, तो पहले उसकी पहचान सर ये तो है कि आजकल देखो उसकी पहचान ये है कि उसमें ये HTTPS, जिसमें HTTPS हो गया, इसका मतलब वो सिक्योर साइट है। उसके अंदर वो एतमाद वाली साइट है। उस पे आप जो है कुछ भी अगर अपनी डेटा जो है वो सबमिट करते हो तो वो सेफ है वो। अच्छा हाँ, जिसके अंदर HTTPS नहीं है, एस का मतलब यहाँ पे सिक्योर। काफी बहुत जगहों पे आपको एस नहीं मिलेगा। एस नहीं मिलेगा मतलब उस ऐसी ऐसी साइट पे आपको अपनी डेबिट कार्ड या अकाउंट नंबर की इंफॉर्मेशन इनपुट नहीं करनी। ठीक है। ठीक है, कहाँ पर? एक तो ये पहचान है इसकी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी साइट पे हम डेबिट कार्ड की एंट्री करें, अकाउंट की डिटेल दें या नहीं दें। तो मैंने आपको बोला सर कि तो आजकल तो वो ट्रेडिंग साइट्स भी आई हैं, उनका कैसे पता चलेगा? तो ट्रेडिंग साइट में भी तो ऐसे ही होगा ना। ये इसमें आप ये नहीं। देखें ना कि उसमें HTTPS लिखा हुआ है या नहीं है। अच्छा इस एस का मतलब ही सही, सिक्योर है। ठीक है। जिसके अंदर एस लिखा हुआ है इसका मतलब वो सिक्योर है। उस साइट के अंदर अगर आपने कोई डेबिट कार्ड या बैंक की इंफॉर्मेशन दी है तो आप परेशान ना हो, वो तो कोई मसला नहीं है। हाँ, वो इंफॉर्मेशन आपकी अच्छा, लीक नहीं होगी, उसको गलत यूज नहीं करेंगे। तो आजकल तो सर कितनी साइट हैं, सब पे जो है HTTPS तो होता नहीं, खाली HTTP होती है, सारी हाँ फेक तो बनी होती है ज्यादातर। हाँ तो जो HTTP वाली है ना वो आपकी सिक्योर नहीं है, तो उस पर आप ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते। बल्कि नहीं डालें, डाल तो सकते हैं, नहीं डालें आप। अच्छा, जिसपे आपको अकाउंट नंबर या सही। डेबिट कार्ड या अपने NIC नंबर मांग रहा है, पासपोर्ट नंबर मांग रहा है, तो ऐसी साइट पे आपको वो एंट्री नहीं करनी। तो ये भी एक जरिया है कि आप अपने अच्छा, चीजों को सिक्योर बना सकें। तो कंप्यूटर वायरस हाँ सर ये खाना जहाँ तक खाओगे? पढ़ा था। नहीं यार, थैंक यू। क्या खा रहा है? मैं बिरयानी खा रहा हूँ, खा ले। दाल रोटी खाने वाले। मैं गरीब हो गया, जिदेपन आया, खा ले। नहीं नहीं, पूरा बिस्मिल्लाह। मैंने अभी अभी दाल चावल खाए। अच्छा, आजा, खाएगा तो आए। नहीं बिस्मिल्लाह। अच्छा, अभी लास्ट में हमने बात करी थी DDoS की और DDoS की, डबल DDoS की। तो इसमें हम बात कर रहे थे, ये बेसिकली अटैकर की टाइप है। DDoS क्या करता है, आपकी ट्रैफिक जाम करता है। DDoS अटैकर क्या करता है, आपका DDoS अटैकर का काम है कि आपकी साइड पे ट्रैफिक जैम करेगा, जिससे ट्रैफिक जाम करना। हाँ, अब सपोज इसका मिसाल मैं ऐसे दूं आपको कि सपोज आप दराज.com में दराज.com PK पे अभी जो सपोज अभी ईद आने वाली, ईद पे एक उन लोगों ने एक आपका 90% डिस्काउंट रख दिया। ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। सबको आवाज आ रही है ना? जी 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 सर। तो ये मैं तो आ रही यहाँ पे मैं DDoS अटैकर की बात कर रहा हूँ कि DDoS अटैकर आपकी साइड पे कैसे अटैक करेगा। उसको पता है कि भाई दराज वालों ने इस ईद पे एक 90% डिस्काउंट लगाया हुआ है और इन पे उस वक्त ट्रैफिक जो है वो जैम हो जाती है। क्योंकि अब ट्रैफिक जैम का मतलब ये है कि उन दराज वालों ने तो कमाई का एक जरिया बनाने के लिए 90% लगाया, लेकिन सही। अब क्या हुआ, उस पे उस दिन तो वैसे ही ट्रैफिक बहुत होगी। अब DDoS अटैकर क्या करता है, उस एक तो वैसे ही ट्रैफिक ज्यादा है, ऊपर से ये भी अपनी ट्रैफिक डाल रहा है, तो उससे क्या होगा, उस सही। दिन उसकी उन दराज.com वालों की साइट ओपन ही नहीं होगी। क्योंकि जब हैंग हो रहे होते अच्छा। हैं बहुत, हाँ, क्योंकि एट ए टाइम बहुत सारे यूजर जब हैंग कर रहे होते हैं ना, बहुत सारे यूजर्स का जो है ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो पर और जैसे हैंग अपना होती है यूनिवर्सिटी वेबसाइट। सर, जैसे यूनिवर्सिटी की साइट होती है ऑनलाइन
हाँ on की होती है यूनिस्टिक साइड सबमिशन, पे होती है कभी ऑनलाइन कभार नहीं चलती है ना जिंदगी। कभी एग्जैक्टली रिजल्ट चेक करना हो तो हाँ हैंग होने लग वो जाती है। हैंग होने लग जाती है, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कि इनको पता है, अटैकर को पता है कि इस टाइम पे वैसे ही ट्रैफिक बहुत होती है, हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इनकी साइड ओपन ही नहीं होगी। सही तो है। सर तो ये सब अब क्या करते हैं? तो इनके पास है ट्रिक्स है, इनके पास कि लोड आप बताएंगे हमें? लोड डाल देते हैं। जैसे ऊपर एक एग्जांपल दिया हुआ था ना, ये अपना जब एक, पत्थर रख देते हैं सर बारी। नहीं नहीं ये देखे ना, ऊपर एक एग्जांपल दिया हुआ था, बताओ ना। यहाँ पे देखें ये बोर्ड बोर्ड बनाते हैं। बोर्ड बेसिकली कहते हैं बोर्ड नेट को, किसको बोलते हैं? बोट नेट को। बोर्ड नेट। अब बोर्ड नेट में क्या बोट नेट। होता है, ये बोर्ड नेट क्या है? बोर्ड नेट ये है कि आपके पास एक, इनके पास एक, ये एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो क्या करेगा, इस आपकी साइड पे, उस साइड पे क्या करेगा, रोबोट, जो रोबोट होता है, रोबोट्स, वो क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। ठीक है। अब जैसे आप कोई भी साइट में जाते हो ना, आपसे पूछता है, अब बहुत सारी साइट्स में ये सिक्योरिटी लगा दिए, वो पूछते हैं कि यार आर यू, मतलब आप रोबोट तो नहीं हो? आपको याद है? हाँ हाँ पूछता हाँ है। हाँ बहुत जी, सारी पूछता है। हाँ बहुत सारी साइट में वो नीचे चेक बॉक्स होता है कि आप रोबोट तो नहीं मोस्टली हो। आती है, कुछ भी हाँ आप सर्च भी कर रहे हो तो ना एक्सवाइजेड कभी कभार तो वहाँ भी आया है। एग्जैक्टली वो इसी वजह से होता है कि वेरीफाई करने के लिए कि भाई आप ह्यूमन हो या रोबोट हो। रोबोट तो तो सर इसको सोचने वाली बात है, हर कोई क्लिक ही करेगा उस पे कि मैं रॉबर्ट नहीं हूँ। ये तो क्लिक, बेवकूफी नहीं है सर? मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो ये क्या करते हैं, ये उस रोबोट से काम ले रहे होते हैं, ये एक अपना प्रोग्राम बनाते हैं जो रोबोट, और रोबोट जो है दराज डॉट पीके में जाके ऑर्डर कर रहा होता है। हाँ अब इससे क्या होगा कि अब क्या, क्योंकि रोबोट कर रहा है तो रोबोट में अब जाहिर सी बात, एक तो स्पीड ज्यादा होती है उनमें, जो इंसान सबमिट करेगा, एक ऑर्डर सबमिट करेगा उसमें टाइम लगेगा, लेकिन रोबोट जो करेगा उसमें मिनिमम टाइम लगेगा। तो अब वो इतने इतने ऑर्डर कर रहा है, अब एक तो रियल रियल ट्रैफिक आ रही है, ऊपर से ये रोबोट ट्रैफिक कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी दराज.com पे वो सर्वर इतना लोड हो जाएगा कि वो दराज का जो उन्होंने फायदे के लिए रखा था ना 90% डिस्काउंट, वो उल्टा उनके गले में आ जाता है, क्योंकि वो उसकी साइट उस दिन ओपन ही नहीं हो रही। तो इससे क्या हो गया, दराज को लॉस हो गया। तो सर एक चीज, इससे इनको क्या फायदा होगा? इनको ये नुकसान तो फायदा, होगा दराज वालों का, दराज वालों का नुकसान होगा चीजें ना। फ्री में आ जाएंगी। अब ये तो दराज, इनको क्या चीज? इनको ये फायदा है, ये दराज वालों को ब्लैकमेल करते हैं ना। मैं अच्छा मिसाल दे रहा हूँ, हैकर अटैक क्यों करता है यार? हैकर हमेशा अटैक उस साइड पे करता है जहां से मैंने लास्ट नहीं टाइम वो आपको सही है, बताया वो था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वो बिल्कुल जिनका सही कह रहे हो आप। मैं इस प्रॉफिट चीज ज्यादा का कह है, रहा हूँ। जिनका प्रॉफिट मैक्सिमम है ना, अटैकर हमेशा उसी साइड पे अटैक करेगा। सही बात है, हर जगह उसको पता है यहाँ से मिलेगा भी हाँ कुछ, मिलेगा भी अब सही। दूसरी अब साइड पे कमा रहा ही कुछ नहीं है वो। हाँ जब अब वो क्या होगा, हैकर क्या करेगा, इनसे कांटेक्ट करेगा, भाई इस तरह मैं इस आपके जो है ना सर्वर को लोड कर रहा हूँ, सही है, अब मुझे आप इतने पैसे दोगे तो मैं ये लोड हटा दूंगा, अदरवाइज मैं करता रहूंगा, सही है। अब क्या करें, अब दराज को भी तो कमाना है, फिर इनको भी थोड़ा बहुत तो दे सर देते हैं इसका वो। कोई हल नहीं है? और हल सिक्योर नहीं बना सकते ये अपना साइट को? भाई सिक्योर तो ये अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं, जो भी अर्निंग कर रहा है बहुत सारी साइट पे इतनी, जैसे अलीबाबा हो गया, ये पता नहीं इनकी भाई अमेजोन। हैकर तो हैकर है ना यार, कितनी सिक्योर हो, हाँ एक तो एक हो जाएगी। हैकर तो मसला हैकर ये होता ना, है, जब भी तो बैंड है हैकिंग पे। हाँ अब मसला ये, उनके पास वो अपने तरीके यूज करते हैं, सिक्योरिटी वाले अपने सही। तरीके यूज कर सकते हैं। अब जैसे पासवर्ड आपने, आप कोई साइट बनाते हो, आपने पासवर्ड भी MD5 रख दिया, सब कुछ रख दिया, उसके बाद भी वो जो है पासवर्ड को हैक कर रहा है, तो अब आप हैक क्या कर कर रहा सकते है, हो? हाँ तो अब आपके पास और सॉल्यूशन क्या है? और कुछ भी नहीं उसको है। पैसे देने के अलावा कुछ भी सोल्यूशन नहीं है। तो डेवलपर तो अपनी बहुत कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह हम बच सकें, ठीक है, लेकिन इनके पास अपनी लॉजिक्स होती हैं। तो सर ये हैकर तो हैकर हैकर कैसे है ना बन वो जाते तो। हैं? सर बताएंगे अपन को, नहीं तो सर को उठवाना फिर। देखो हैकर बनने के लिए ना, एक तो आप एक दो चीज आनी चाहिए हैकर बनने के लिए। एक तो आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर हो, दूसरा ये कि आपकी वो नेटवर्किंग
पे नॉलेज बड़ी अच्छी हो, मतलब आप नेटवर्क पे मास्टर हो नेटवर्क स्किल्स हाँ नेटवर्क में भी मास्टर हो और प्रोग्रामिंग भी अच्छी है तो आप एक अच्छे बन सकते हो एक बार। तो सर हम नेटवर्क पे बनाए ना, मैं सिर्फ हम वाईफाई का पासवर्ड ही हैक कर सके बस। अब इसको देखते हैं इंट्रोडक्शन इंटरनेट हाँ सर, है। इतना तो बता दो, इतना तो बता दो सर, इतनी फीस दे चुके हैं टेक में, कुछ तो फायदा हो। कुछ भी फायदा नहीं है, इंटरनेट हैज अपना ही मेड चला ले नेट, किसी large और का तो amount चला, of फ्री का चलाने का information। मजा ही अलग है सर। Internet has made large amount of information available to average computer user at home, in business and education. For many people सवाल का having जवाब ही नहीं दे रहे हो, वाह भाई। For many people, having access to this information is no longer just an advantage, it is essential. Therefore, security of network is the main criteria and firewalls provide the security. अब firewalls क्या चीज होती है इसको जरा देखते हैं। अब firewalls कहते हैं आपके जैसे एंटीवायरस हो गया, ये एक firewall सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वो क्या थे, वो उनको क्या बोलते हैं, मेलवेयर। वो जो वायरस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको मेलवेयर बोलते हैं, हाँ। और जो फायरवॉल होते हैं, फायरवॉल का मतलब जो हमारे एंटीवायरस हैं जो उसको सिक्योर बनाते हैं, ठीक है। इसका नाम यहाँ पे इस वजह से फायरवॉल रखा गया है। फायरवॉल क्या चीज है, फायरवॉल इज अ सिंपली प्रोग्राम और हार्डवेयर डिवाइस that filters the information coming through the internet connection into your private network and computer system. What is an application firewall? Application firewall is a special firewall that is specially coded for the traffic, and traffic is inspecting the most widely developed application firewall is especially firewall that is specifically coded for the type of traffic it is inspecting. The most widely developed application firewall is the web application firewall. Hardware firewall and software firewall. Hardware firewall are integrated into the router that is between the computer and internet. Software firewall are installed and individually server that intercept each connection request, then determining the whether request is valid or not. History of firewall. History of firewall क्या है, firewall technology first began to emerge in the late 1980s. Internet was still a fairly new technology in terms of global usage and connectivity. The first paper published on firewall technology was in 1988 when Jeff Mogul from Digital Equipment Corporation developed a filter system known to expect their filter firewalls. उसके बाद है security threat. अब सिक्योरिटी थ्रेट क्या चीज होती है, डिस्क्राइब सिक्योरिटी थ्रेट टू अ वेब एप्लीकेशन। व्हाट इज सिक्योरिटी थ्रेट? सिक्योरिटी थ्रेट इज डिफाइंड एज अ रिस्क that which can potentially harm computer system and organization. The causes with the physically such as someone stealing a computer that contains vital data. The cause could also non-physical such as virus attack. If you are new to the web application, here some common threats to work and then avoid. Security misconfiguration of functions. Web application is usually supported by some complex element that make up the security infrastructure. Malware, injection attack, phishing scam, and brute force. अब सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या चीज होती है, इसके बारे में देखते हैं। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या चीज होती है? सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन ये चीज होती है कि occurs due to wrong application logic. Common example, user hides secret page by unknown URL. Threat, someone can brute force the इसका क्या URL. मतलब है सर? कॉमन एग्जांपल, यूजर हाइड अ सीक्रेट पेज बाय अननोन यूआरएल। देखिए हमारे पास जिसके अंदर हम कोई सिक्योर इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि वो ऐसी अब हमारे पास साइट के अंदर वो पेज होता है, लेकिन वो जिसके अंदर हमने सिक्योरिटी रखी हुई है, लेकिन उस पेज मतलब को जैसे अपना एडमिन पैनल हो गया जैसे। हाँ एडमिन पैनल हो गया, तो एडमिन का बोल सकते हैं, क्योंकि एडमिन का लिंक हम कि वो यूजर को नहीं दिखेगा ना, वो एडमिन को ही दिखेगा वो तो। एग्जैक्टली तो उसका यूआरएल हम कहीं भी लिंक नहीं लगाते, ठीक है। जो अथोरा जो हमारी हम तो वैसे अभी जैसे आप लोग साइट बनाते हो, किसी ने एडमिन का लिंक रखा हुआ था फ्रंट पे, लेकिन फ्रंट में एडमिन का लिंक हम नहीं रखते, ठीक है, ताकि हैकर्स को ये भी नहीं पता चले कि हमने डैशबोर्ड का नाम क्या रखा है या एडमिन के लॉगिन का नाम क्या रखा है।
अगर आपने बाहर ही फ्रंट पे रख दिया एडमिन लॉगिन, तो क्लिक करेगा तो एडमिन का तो यूआरएल वैसे ही उसको मिल गया, तो उसके लिए हैक करना और इजी कर लिया आप लोगों ने। तो पहली बात तो ये है कि हैकर इस चीज को समझने में टाइम लगाता है कि इसने जो एडमिन का लॉगिन का फाइल का नाम रखा होगा उसने क्या रखा होगा, वो अपने हिसाब से तुक्के लगाता है। क्या हो सकता है इसने रखा हो admin.php रख दिया हो सकता है इसने रख दिया हो login.php, हो सकता है इसने admin login.php रख दिया है। तो इस तरह के वो तुक्के लगाता है। तो उस तुक्कों में, अब 100 तुक्कों में हो सकता है एक चांसेस है कि एक तुक्का लग सकता है, सही है, क्योंकि अमूमन बहुत सारे यही नाम रखते हैं। एक तो dashboard.php कॉमन रखते हैं, dashboard.php रख दिया या login.php रख दिया, अब ये कॉमन नाम है। तो ऐसे नाम अगर कोई रख रहा है तो वो इजी उस साइट पे इजी से कोई भी हैक कर सकता है। The sum of misconfiguration result path disclosure। मेलवेयर क्या चीज होती है? मेलवेयर जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मेलवेयर हमारे पास वायरस की टाइप्स, जितने भी वायरस होते हैं उनको मेलवेयर क्या जाता है। Presence of malware is yet another one of the most common threat that companies commonly have a guard against upon downloading malware and server recommendations like activity monitoring, access to confidential information, backdoor access to large scale data breaches can be incurred. Malware can be categorized in different groups since they work achieve different goals. Spyware, viruses, ransomware, worms, and trojans. To combat this problem, make sure to install and keep firewalls up to date. Ensure that all your operating system have been updated, as well as you can engage developed and anti-spam virus expert to come up the prevention measures to remove and spot malware infections. Do also make sure to back up important files and exploit safely environments. The essential means that if you logged out and you will be access all information without having paid due to the response. Do performance check on your security software, the browsers used and third-party plugin. If there are patches and updates for the plugin, make sure to update as soon as possible. Injection attack क्या होता है? Injection attacks which performed both client and server side. Interactivity is required. Input-output model. Example है cross-site scripting, HTML injection, command injection, SQL injection is so. तो इंजेक्शन होता क्या चीज है ये? इंजेक्शन क्या चीज होता है? जैसे HTML इंजेक्शन, कमांड इंजेक्शन। हाँ बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंजेक्शन बेसिकली क्या होता है कि हम इंजेक्शन का मतलब होता है इंजेक्ट करना। इंजेक्ट मतलब तो जैसे HTML यूज कर रहे हैं हम, जो सिंपल HTML है जो यूज कर रहे हैं कॉमनली, अब उस HTML को HTML इंजेक्शन कब कहेंगे? बताओ। ये है मेरा क्वेश्चन। जी हाँ, अच्छा सवाल है। देखो इंजेक्ट का मतलब ये होता है कि इंजेक्ट मतलब इंजेक्ट करना, मतलब जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना, वो क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं, मतलब अंदर कोई भी चीज ऐड करना। हाँ ठीक है, उस कोड में कोई भी चीज न्यू कोड ऐड करना। एग्जैक्टली। अब क्या होता है, अब पहले मैं आपको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का मिसाल देता हूँ कि अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ये होती है, मेरे सबको मेरी आवाज आ रही है ना? अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वो होती है जैसे अब ये बेसिकली हैकर की बात हो रही है कि हैकर्स इंजेक्शन अटैक कैसे करते हैं, बात यहाँ पर ये हो रही है। अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं कि भाई आपने एक फॉर्म बनाया हुआ है अपनी साइट पे, जिसका फॉर्म का नाम है, क्या नाम है उसका